नाजरीन, इब्रार वली आपसे मुखातिब है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रुकन हैं आलमगीर खान साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि मखसूस नशिस्तें जो थी वो भी फ़ैसला आप लोगों के हक़ में आ गया है। पहले ये बताएं कि इससे हुकूमत को कोई नुकसान होगा जो रिज़र्व सीट्स हैं जो पीटीआई को मिली हैं दोबारा? देखिए, यकीनी तौर पे कि जो आइनी तरामीम और जो कानून साजी का अमल है, तो उसमें इनके लिए अब वो आसानियाँ नहीं हैं जो ये कर सकते थे। और बहुत इनके, यानी आप देखें ना, रातों रात ऑर्डिनेंस आ जाते और कानून साजी रातों रात हो जाती। असेंबली 3 दिन बाद होनी है, 3 दिन पहले रातों रात ऑर्डिनेंस जारी कर देते और रिटायर्ड जजेस की तैनाती का फैसला कर देते। तो ये इनके, आप पिछले जो 16 महीने थे पीडीएम के और इस वक्त जो 8 फरवरी के बाद जो सारा वक्त गुजरा है, आप देखिए कि कौन सी कानून साजी में अवामी मफाद में बात की गई है, अवामी मफाद में काम किए गए। इन्होंने अपने नैब के केसेस ख़त्म किए, इलेक्शन के तरामीम की, अपने जो अपने लिए रास्ते हमवार कर सकते थे वो सब किए, यानी अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाया। आगे भी हमें यह खदशा था कि जो ये आइनी तरामीम करते 2/3 अक्सरियत के ज़रिए, उसमें अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाते और अवाम को, आइन को, मुल्क को आने वाले वक्त में नुकसान होता। सर, इमरान खान और बुशरा बीबी को आज इद्दत का जो इद्दत निकाह का जो केस था उसमें भी आज उनको बरियत मिल गई है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, ये गलाजत थी, इस पे मैं बात करना भी मुनासिब नहीं समझता। और जिन्होंने ये केस बनाया, इस दुनिया में तो वो रुसवा होंगे, बनाया भी और फिर जो केस, झूठे इल्ज़ामात लगाए, आखिरत में भी इसका हिसाब होगा कि एक पाक दामन खातून, एक फैमिली को आप इस तरीके से कीचड़ उछाल रहे। और लिहाजा आज इमरान खान, इनकी फैमिली सुरखरू हुई है। अदालत पे हमें पूरा एतमाद है कि वो आगे भी इस तरीके के जो केसेस मन घड़क झूठे इल्ज़ामात लगाएं उसमें इंसाफ करेंगे। और सबसे अहम चीज़ ये कि आने वाले टाइम में ये जो एक सिलसिला बन गया है कि हर लीडर को आप इस तरह बेइज्जत करें, उसकी प्राइवेट लाइफ को बाज़ारों में ले जाएं, ये चीज़ अब ख़त्म होनी चाहिए। सियासत में अवामी इशूज़ पर बात करनी चाहिए, अवामी मसाइल पे बात करनी चाहिए। ये देखें ना कि ये सज़ाएं इलेक्शन से पहले दी गई थी। क्या अवाम ने आपका ये बयानिया लिया कि इमरान खान पे आपने सज़ाएं लगा दी तो अवाम ने कहा अब हम वोट नहीं देंगे, इमरान खान जो है वो करप्ट है वगैरह वगैरह? अवाम ने अक्सरियत दी इमरान खान को। अवाम ने आपकी ये सजाएं, ये नैरेटिव, ये उखाड़ के फेंक दिया। आपने फॉर्म 45, फॉर्म 47 पर भी हमें 93 के करीब उससे ज्यादा सीट्स मिली हैं। तो ये है, फिर भी समझ नहीं है। तो ये केसेस के जरिए वो अपनी अन्ना को तस्कीन जरूर पहुंचा रहे होंगे, लेकिन इमरान खान को सियासी तौर पर कोई नुकसान नहीं हो रहा। अच्छा सर, अनफॉर्चुनेट इमरान खान साहब के ऊपर एक और जो तोशाखाना का केस था उसमें गिरफ्तारी डाल दी है और उसकी समात जो है अक्टूबर में उन्होंने लगा दी है। तो मतलब 3 महीने ये और उसके बाद फिर समातें, ट्रायल चलते रहेंगे, मतलब 6-7 महीने अगले हम इमरान खान साहब को और जेल के अंदर ही देख रहे हैं। देखें, वो इनको समझना चाहिए, जितना दिन इमरान खान जेल में रहेंगे इतना अवाम में इनकी हिमायत, इनकी हमदर्दी बढ़ती जाएगी। सियासी तौर पे वो मजबूत होते चले जाएंगे और ये पीडीएम की जितनी जमातें हैं, इनकी सियासी कब्र खुदती चली जाएगी। ये एक, मैं हैरान हूँ कि सियासतदान क्यों नहीं समझ रहे इस बात को। क्या जेल में रहने से लीडर ख़त्म हो जाता? क्या झूठे बेबुनियाद केसेस उस पर कायम करने से वो लीडर ख़त्म हो जाता, या मज़ीद पावरफुल उभरता, इमर्ज होता? ये चीज़ इनको क्यों नहीं समझ आ रही? मैं फिर से कहूँ, ये अन्ना की तस्कीन तो हो सकती है, सियासी तौर पे इससे कोई इनको फ़ायदा नहीं पहुँचना। रही बात, ये ज़रूर हमें ख़दशा रहता, हमारा लीडर है कि वो एक तकलीफ़ में है इस वक्त और वो आवाम के लिए तकलीफ़ में। वो अगर इनकी तरह होता तो डील करके कब का जा चुका होता। तो वो तो खड़ा है अपने मौकिफ पे और इंशाअल्लाह पार्टी भी उनके साथ खड़ी है, लब्बैक है। और पिछले कई साल में पार्टी ने भी मुजाहिमत का साइमा किया और मौकिफ पे खड़ी है, अवामी मफाद और असूल पे खड़ी है। एक आखिरी सवाल लूंगा सर, सुहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में लिखा है कि उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है कि ख़ास अल ख़ास के शहबाज शरीफ के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो सर, उनकी इस बात को मद्देनज़र रख के क्या इस हुकूमत को 5 साल कंप्लीट करते देख रहे हैं आप? देखिए, बैसाखियों पे जो खड़ी हुकूमत होगी, अब आपने रिजर्व सीट्स का केस देख लिया कि किस तरीके से लार्जर बेंच में अक्सरियत ने उखाड़ के फेंक दिया। हालांकि पिछले कई महीनों से
इलेक्शन कमीशन ने एक पार्टी बनी हुई थी हमारे खिलाफ, और वो इसी मुख्तलिफ हथकंडों के ज़रिए हमारा ये हक छीन रही थी। तो आने वाले वक्त में भी हमें जुडिशरी से पूरी उम्मीद है कि ये जो फॉर्म 47 की बैसाखी है ये उखाड़ देंगे, और फॉर्म 45 का जो अवाम का हक है, अवाम ने वोट दिया, मैं खड़ा हूँ यहाँ, 1 लाख से 1.25 लाख वोट था मेरा, और अगले दिन फॉर्म 47 पे 1100 कर दिया। यानी ये मेरे साथ छोड़ देना, ये कितना जुल्म है 1 लाख लोगों के साथ। इसी तरह हमारी 180 के करीब नशिस्तें जो इन्होंने छीन ली। तो मैं समझता हूँ अदालतों में हमारे केसेस चल रहे हैं, ट्राइब्यूनल में इन्होंने एक वारदात करने की कोशिश की, ये जो ऑर्डिनेंस लाए जजेस की तैनाती, फिर भी अल्लाह से हम उम्मीद गो हैं हमें इंसाफ मिलेगा, और ये बैसाखियाँ इनकी गिरेंगी और ये हुकूमत भी जाएगी। आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं कराची से, और उन्होंने कहा कि ये बैसाखियों वाली हुकूमत है, इसका खात्मा होगा और अदालतों से उन्हें इंसाफ की उम्मीद है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।